नमस्कार मित्रों, मैं नरेश कुमार एक बार पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ हिंदी की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी नियमित रूप से सुचारू रूप से घर पर अध्ययन कर रहे होंगे। तो हम जो पिछली जो कक्षा थी उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अपन पढ़ रहे थे, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के बारे में, जिसकी शैली निबंध थी, विधा जो थी वो निबंध थी, व्यंग्यात्मक शैली थी। तो उस प्रकार जो है इस पाठ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है एक व्यंग्यात्मक प्रहार हमारे समाज पर किया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने आप को अमर करना चाहता है। तो लेखक को भी यही विचार मन में आया, एक स्वप्न देखता है, स्वप्न में सोचता है कि क्षण भंगु शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि ये सब साथ छोड़ दे। तो लेखक सोचता है कि क्यों ना कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए कि मैं किसी तरीके से अमर हो जाऊं। तो सबसे पहले वो देवालय बनाने की सोचता है, लेकिन उसी क्षण उसके मन में विचार आता है कि पश्चिम सभ्यता का प्रभाव और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव जो है इतना बढ़ रहा है कि ये जो है देवालय बनवाने का जो विचार है ये सार्थक सिद्ध नहीं होगा, इसलिए इस विचार को वो त्याग देता है। दूसरे क्षण उसको फिर दूसरा विचार आता है, पुस्तक लेखन का आता है। पुस्तक लेखन का जो विचार आता है तो उसको भी वो तुरंत सोचता है कि पुस्तक लिखी नहीं जाएगी, उससे पहले क्या तो आलोचक पैदा हो जाएंगे या किसी लाइब्रेरी में रखी मेरी पुस्तक चूहों द्वारा कुतर दी जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ ये विचार भी लेखक ने त्याग दिया। तीसरा जो विचार आया, पाठशाला बनवाने का विचार आया। इस विचार पर लेखक दृढ़ हुआ, निश्चित हुआ, लेकिन तुरंत सोचता है कि पाठशाला के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अपने मित्रों की सहायता से वो एक अद्भुत पाठशाला का निर्माण करते हैं, और जब अद्भुत पाठशाला का निर्माण हो जाता है तो अद्भुत ही शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न विशेषताओं से युक्त अध्यापकों को कहाँ से लाया गया? हिमालय की कंदराओं से लाया गया, हिमालय की गुफाओं से लाया गया। इससे आगे देखते हैं। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए, पाठशाला खोलने बैठे। आधी रात्रि निकल गई, स्वप्न चल रहा है लेखक का, और पाठशाला को खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया, जिसकी सहायता से, जिसकी कृपा से इस पाठशाला का निर्माण हुआ, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी सपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई, अर्थात इस देवालय का निर्माण बनकर के तैयार हुआ। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूल सकेंगे। ईश्वर की कृपा तो हम पे रही, लेकिन हमारे जो मित्र थे उनकी भी हमें विशेष सहायता हमारे लिए रही थी, तो हम उनकी सहायता को भी नहीं भूल सकते, जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया। द्रव्य यानी कि धन, कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच भी रहा है। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन खड़ा था कि जो इस काम को कर सकता था। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, कुछ गंगाजल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधना से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के ढह अंकुर फिर हरे किए। ढह अंकुर का मतलब जो विचार हमारे मन में नष्ट हो रहे थे उनको पुनः जीवित किया। हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु ईश्वर की कृपा से ये जो पाठशाला का निर्माण एक स्वप्न के माध्यम से भारतेंदु जी ने किया था, ये एक अद्भुत अपूर्व पाठशाला थी।
परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न कभी देखी होगी ना कभी सुनी। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन। देखिए, ये हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गई। मुग्धमणि शास्त्री जो प्रथम अध्यापक थे, लेखक कह रहा है कि ये बिना प्रयास के हमको हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, इतने विद्वान व्यक्ति जो है हमें हाथ लगी। व्यंग्य है, हाथ नहीं लगी, केवल व्यंग्य किया है, प्रहार किया है कि हम ऐसा कर रहे हैं, नाम यश के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे उनमें सच्चाई कुछ और है, उनमें कुछ क्या ज्ञान है या नहीं है, लेकिन केवल नाम के पीछे दौड़ रहे हैं। फलाना अध्यापक, अरे यार वो तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसको लगाओ। बच्चे पढ़ाने वाला अध्यापक खूब अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन नहीं, वो अच्छा पढ़ा रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहे, तो यार फलाना अध्यापक पढ़ाना चाहिए। तो वही बात, इसी बात पर प्रहार कर रहा है लेखक, इसी बात पर व्यंग्य कर रहा है दोस्तों। अंत को हारमान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये इसी पंडितराज मृग्याशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में सिर पड़ गई, यानी कि वहां इनको मिले थे। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। कहने का मतलब वो इतना विद्वान व्यक्ति, उसको बता दिया कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी वो विद्वान व्यक्ति बना देगा, जबकि संभव नहीं है। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। लेखक कह रहा है कि मेरे पास में जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम क्या है? पाखंड प्रिय है। किसी समय देखो, ये जो विभिन्न प्रकार के विद्वान, ये नाम इनको बताया कि इनकी नाम बड़ा है, इसलिए मैंने इनको बुलाया है हिमालय की कंदराओं से। और ये कहाँ से बुलाया? हिमालय की कंदरा। अरे कामा में कौन सा अध्यापक है? जयपुर से आया है? तो बड़ा नाम है, जयपुर पढ़ाता है। किसी प्रकार हिमालय की कंदराओं से आए, बड़े नाम है इनके। तो ये शिक्षक भी अद्भुत होंगे, चाहे उनके अंदर कुछ है या नहीं है, केवल नाम के पीछे हम दौड़ रहे हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूरवा पर संतोष कर अपना काल छेद करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रगाल के संग दिन काटने पड़ी, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी उनको उससे रह जाने देंगे। तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी ये बात। तो इसमें इनमें भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद की प्रशंसनीय इनकी विशेषताएं बता रही कि क्या है। प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता थी? अब ये देखिए, जब तक इस घट में प्राण है तब तक ना किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी और ना ही बन पड़ेगी। ये महावैद के नाम से इस संसार में विख्यात है। क्यों? कौन? प्राणांतक प्रसाद। किस नाम से जाने जाते हैं? महावैद के नाम से जाने जाते हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कहते हैं कि मृत व्यक्ति को भी ये क्या कर देते हैं? जीवित कर देते हैं। क्या ऐसा संभव है? क्या नहीं। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी।
यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न हुजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। तो दोस्तों वही बात आ रही है बार बार, जो लेखक जो प्रहार कर रहा है, व्यंग्यात्मक जो प्रहार कर रहा है हमारे समाज के उस हाशिए पर कर रहा है जिसमें हम केवल नाम के पीछे दौड़ रहे हैं, नाम के पीछे दौड़ रहे हैं। इस पर नाम में कितना महत्व है इस बात पर कोई विचार नहीं करता है, केवल नाम सोचता है। और वही बात यहाँ हो रही है कि उनको हिमालय 15 से लाया गया, उनके नाम अद्भुत थे, उनकी विशेषताएं हैं ऐसी अद्भुत थी कि अपन जो है उनका वर्णन तक नहीं कर सकते। तो ऐसी अद्भुत विशेषताओं वाले उन अध्यापकों को हिमालय 15 से उस अद्भुत पाठशाला के लिए लाया गया, जैसा कि आज वर्तमान समय में भी यही देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास कल लेंगे। धन्यवाद।